बिजनेस अगर नया है स्टार्टेड बिजनेस, या बिजनेस पुराना है एडिशनल कैपिटल लगाई जा रही है, उसकी एंट्री होती है आइटम टू कैपिटल। जनरली कैश टू कैपिटल होती है, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है, हर आदमी कैश नहीं लगाता, कोई कोई आदमी अपनी कोई एसेट्स को बिजनेस में ले आता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर की शॉप थी, नया पार्टनरशिप बिजनेस में आया तो उसने फर्नीचर पार्टनरशिप बिजनेस को एज ए कैपिटल दे दिया, तो उसकी एंट्री फर्नीचर टू कैपिटल होगी। इसलिए कैश टू कैपिटल होती है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट जनरली अगर कोई और आइटम कैश के अलावा लगाया गया है, कोई और असेट लगाई गई है, तो कैपिटल लगाने की एंट्री असेट टू कैपिटल, आइटम टू कैपिटल होती है। तो कैपिटल अकाउंट में वो बाई आइटम के नाम से, बाई फर्नीचर, बाई कैश, बाई लैंड, बाई बिल्डिंग के नाम से जो भी है चली जाएगी। सो या तो कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होगा बाई बीडी के नाम से, डेबिट बैलेंस है तो टू बीडी के नाम से, नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो बाई आइटम जो भी चीज है उसमें आ जाएगी। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तो वो कुछ नहीं दिया है तो क्रेडिट बैलेंस है बाई बीडी, अगर डेबिट उसके साथ लगा है तो टू बीडी। बोलोगे करंट अकाउंट में एडिशनल कैपिटल लगाने की एंट्री, ना, एडिशनल कैपिटल लगाने की एंट्री कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। स्टार्टेड बिजनेस की एंट्री जो आइटम लगाया गया है वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी। इसके बाद थर्ड एंट्री कैपिटल विड्रॉन या अमाउंट विड्रॉन परमानेंटली। कैपिटल विड्रॉन लिखा हो या अमाउंट विड्रॉन परमानेंटली का एक ही मतलब होता है, कैपिटल बिजनेस से निकाल ली गई तो कैपिटल लगाने की रिवर्स एंट्री। पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 उस आइटम का नाम जो चीज बिजनेस से निकाल लिया गया। कैश निकाला है, पार्टनर कैपिटल टू कैश। फर्नीचर बिजनेस के किसी फर्नीचर को कोई पार्टनर ले जाता है, जैसे राम ले गया, राम एक पार्टनर है और वो बिजनेस के फर्नीचर को एक एग्रीड अमाउंट 10,000 रुपीज में ले गया, तो राम्स कैपिटल अकाउंट DR2 फर्नीचर अकाउंट। उसका मतलब राम के कैपिटल अकाउंट के टू में टू फर्नीचर बोल के आ जाएगा। करंट अकाउंट में ना, कैपिटल निकालने की और लगाने की एंट्री हमेशा कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाएगी, उससे करंट अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। अगर फिक्स्ड मेथड भी है तो एडिशनल कैपिटल लगाना या सिंपली स्टार्टेड बिजनेस के समय कैपिटल लगाना या एक्स्ट्रा कैपिटल को परमानेंटली बिजनेस से निकाल लेना कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, करंट अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं होएगी। करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हो वो उसके ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया जाएगा बाई बीडी या टू बीडी के नाम से, क्रेडिट हो तो बाई बीडी, डेबिट हो तो टू बीडी के नाम से। अब आगे ड्राइंग्स की एंट्री अपन जो पढ़ते आए हैं वही होती है। ड्राइंग्स अकाउंट DR2 कैश या परचेज, गुड्स लेने पर ड्राइंग्स टू परचेज, कैश लेने पे ड्राइंग्स टू कैश। फॉर एग्जांपल ए ने 200 रुपीज निकाल लिए बिजनेस से तो एज ड्राइंग्स अकाउंट DR2 कैश। बी ने 500 निकाल लिए तो बीज ड्राइंग्स अकाउंट DR2 कैश। सी ने 500 रुपीज का माल निकाल लिया, स्टॉक निकाल लिया तो सीज ड्राइंग्स अकाउंट DR2 परचेज। ऐसे ड्राइंग्स की एंट्री लगती है। अब ड्राइंग्स की एंट्री ये है मेन, और ड्राइंग्स को फिर क्लोज किया जाता है। साल के अंत में ड्राइंग्स को क्लोज किया जाता है। ओके, ड्राइंग्स को क्लोज करना मतलब आप लोगों ने 11 में पढ़ा था कि प्रॉफिट को कैपिटल से जोड़ते हैं बैलेंस शीट में और ड्राइंग्स को कैपिटल से घटाते हैं। ये जो कैपिटल से घटाया जाता है ये एंट्री लगती है तब घटाया जाता है, अपने मन से नहीं घटाया जाता। तो ड्राइंग्स को कैपिटल से घटाने की एंट्री या यूं कह दें ड्राइंग्स को कैपिटल में क्लोज करने की एंट्री साल के अंत में लगती है। ये एंट्री तो जब आप ड्राइंग्स करोगे, किसी ने अप्रैल में ड्राइंग्स की, किसी ने जून में, किसी ने दिसंबर में, ये एंट्री लगेगी 31 मार्च को। साल के अंत में ए ने जितनी भी ड्राइंग्स की है उस सब के टोटल से उसके अकाउंट को, ड्राइंग्स के अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। इसकी जो क्लोजिंग एंट्री है वो इन दोनों में से कोई एक लगेगी। क्या लगेगी? अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड ये लगेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 ड्राइंग्स, मतलब एज कैपिटल अकाउंट DR2 एज ड्राइंग्स, बीज कैपिटल टू बीज ड्राइंग्स। लेकिन अगर ये फिक्स्ड मेथड से अकाउंट्स को बनाया जा रहा है तो ड्राइंग्स को करंट अकाउंट में क्लोज किया जाएगा। उसकी एंट्री लगेगी पार्टनर करंट अकाउंट DR2 पार्टनर्स ड्राइंग्स। ओके, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि फिक्स्ड मेथड की पहचान है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रिपेयर अकाउंट्स बाय फिक्स्ड मेथड्स।
या प्रिपेयर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दिए रहेंगे तब वो फिक्स्ड मेथड है। और अगर इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं है तो वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में इन ड्राइंग्स को क्लोज करने की एंट्री पार्टनर कैपिटल टू ड्राइंग्स, फिक्स्ड मेथड में ड्राइंग्स को क्लोज करने की पार्टनर करंट अकाउंट या टू ड्राइंग्स। अब आप पूछ सकते हैं सर अगर क्वेश्चन में आए, बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाए कि गिव एंट्री ऑफ ड्राइंग्स, तो ये वाली देनी, ये मेन एंट्री है। चला के क्वेश्चन में पूछे कि गिव द क्लोजिंग एंट्री, प्रोवाइड द क्लोजिंग एंट्री ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट या प्रोवाइड द एंट्री ऑफ फाइनल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फाइनल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तो ये वाली करनी। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर की सैलरी हो, पार्टनर का कमीशन हो, पार्टनर का रेम्यूनरेशन। वन डिफरेंस यू मस्ट कीप ऑन इन योर माइंड, मैनेजर की सैलरी अलग चीज है, पार्टनर की सैलरी अलग चीज है। मैनेजर की सैलरी की मेन एंट्री मैनेजर सैलरी टू कैश और उसकी क्लोजिंग एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर सैलरी। अंडरस्टूड? बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और पार्टनर रेम्यूनरेशन कभी भी कैश में नहीं दिए जाते। ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने के बाद पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से हिस्सा एज अ ड्राइंग्स विड्रॉ करता है। तो पार्टनर कैश में दो ही काम करता है, या तो कैपिटल लगाता है या कैपिटल या ड्राइंग्स बिजनेस से निकालता है, ड्राइंग्स के पैसे बिजनेस से निकालता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी हो, पार्टनर को कमीशन या रेम्यूनरेशन मिलना हो, उसकी दो एंट्री लगेगी। मेन एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर करंट फिक्स्ड मेथड में, पार्टनर सैलरी टू कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में, पार्टनर सैलरी टू पार्टनर करंट फिक्स्ड मेथड में, पार्टनर कमीशन या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में, और फिक्स्ड मेथड में पार्टनर कमीशन या पार्टनर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर करंट अकाउंट। दोबारा शॉर्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या किसी पार्टनर को कमीशन या सैलरी या रेम्यूनरेशन देना हो तो उसकी मेन एंट्री होती है आइटम अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, किसमें? फ्लक्चुएटिंग मेथड में, आइटम अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट फिक्स्ड मेथड में। ये हुई मेन एंट्री। इस एंट्री के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन मिलना हो, वो उसके कैपिटल अकाउंट के बाई में फ्लक्चुएटिंग मेथड में चला जाता है और करंट अकाउंट के बाई में फिक्स्ड मेथड में चला जाता है। फिर चूंकि ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट हैं और पार्टनर के एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते ट्रेडिंग में जाते, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते पीएल में जाते, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन में इनको क्लोज किया जाता है। इसकी एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, पीएल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर रेम्यूनरेशन। शॉर्ट में बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में फ्लक्चुएटिंग मेथड में, फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और क्लोज होती है पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। ओके, नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। क्रिएशन ऑफ रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अपन ने ऑलरेडी इसका डिफरेंस पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। डिफरेंस ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन, उसमें पढ़ा हुआ है। फिर भी अपन को अगर इसके बारे में और डीपली समझना है तो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन एनी नेक्स्ट डे। फिलहाल रिजर्व का मतलब बिजनेस के प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा बचा के रखना जो इमरजेंसी के लिए या बिजनेस की पोजीशन को स्ट्रेंथन, इकोनॉमिक पोजीशन को साउंड करने के लिए काम में आती है। तो रिजर्व बनाने की एंट्री लगती है। लैंग्वेज क्या होगी? क्वेश्चन में लिखा रहेगा ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व, और अगर नेट प्रॉफिट 2 lakhs का है तो उसका 10% 20,000 हो गया। कभी कभी से सिंपली अमाउंट दिया होता है ट्रांसफर 5,000 टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर 2,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ट्रांसफर 3,000 रुपीज टू रिजर्व फंड। इस तरह से जनरल रिजर्व फंड या किसी फंड का नाम दिया होता है, उसको क्रिएट करने की एंट्री होती है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व का नाम।
ओके, जैसे क्वेश्चन में कह दे कि ट्रांसफर 20,000 रुपीज टू जनरल रिजर्व, तो एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व लग जाएगी। बोलोगे ये कैपिटल या करंट में? ना, ये अभी बन रहा है रिजर्व, फ्यूचर में इसको पार्टनर में बांटा जाएगा, फ्यूचर में कभी और। वो सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं, वो अगले चैप्टर्स एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सब में अपन को इसको समझना है बाद में। फिलहाल रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री होती है, प्रॉफिट्स में से रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। ये ना कैपिटल अकाउंट में जाता है ना करंट अकाउंट में जाता है। ओके, इज इट क्लियर? ये सारी एंट्रीज अपन ने अब तक पढ़ ली है और अपन ने एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लिया। इनके अलावा बाकी जो एंट्रीज हैं उन पे भी अपन डिस्कशन अब कर लेते हैं। सो टोटल 8 एंट्रीज वी हैव सो फार डिस्कस्ड, नाउ बैलेंस एंट्रीज। So now guys, we have to discuss the remaining entries. कभी कभी क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिखा रहता है कि किसी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग या अपनी ऑफिस या अपनी लैंड बिजनेस को यूज करने के लिए दे दी है, जिसके लिए वो पार्टनर बिजनेस से रेंट को रिकवर करेगा। तो इस तरह की अगर क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज आ जाए, किस क्वेश्चन में कोई पॉइंट आ जाए, तो उसमें आपको रेंट पेबल की एंट्री भी करनी पड़ती है। अगर बिजनेस ने किसी थर्ड पर्सन से रेंट पर कोई ऑफिस वगैरह ली है तो उसकी एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और उसको क्लोज करने की पीएल टू रेंट। तो सेम वे में अगर किसी पार्टनर से रेंट पर कुछ लिया गया है तो उसकी भी एंट्री थर्ड पर्सन के तरह ही लगती है, केवल जनरली उसको कैश नहीं दिया जाता, उसको अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है, वो बात की बात है। तो रेंट पेबल टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को कोई असेट केवल रेंट पर यूज करने को दी है तो उसकी एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। बोलोगे कैश में रेंट दे दिया, हो सकता है दे दे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लग जाएगी, लेकिन जनरली रेंट पेबल ही रहता है, आउटस्टैंडिंग रहता है, बाद में उसको एडजस्ट किया जाता है।
तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्वेश्चन में कह दिया रेंट पे हो गया तो रेंट टू कैश कर दो। अदरवाइज रेंट 2000 5000 की कोई एंट्री दिखानी हो, पार्टनर से रिलेटेड कोई रेंट हो, तो उसकी एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। और फिर रेंट एक्सपेंडिचर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने कहा था क्लोज करने के बारे में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में क्लोज, इनडायरेक्ट है पीएल में क्लोज, पार्टनर से रिलेटेड एप्रोप्रिएशन है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्लोज। रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए रेंट को क्लोज करने की एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट लगेगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेंट नहीं लगेगी। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए इसकी भी 2 एंट्री। पहली मेन एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर करंट नहीं लगेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या लगती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन की लगेगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लोन, न कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैपिटल। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में है तो उसकी 2 एंट्री, पहले मेन एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लोन, और फिर इसको क्लोज किया जाएगा। इसको एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाता, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर माना जाता है, इसलिए इसकी एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगी। उसी तरह मैनेजर की सैलरी या कमीशन हो, पार्टनर की सैलरी कमीशन की अलग एंट्री लगती है। किसी मैनेजर को सैलरी या कमीशन देना हो तो 11th का फाइनल अकाउंट याद रखिए कि मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते थे 5% या 7%, तो उसकी एंट्री लगती थी मैनेजर सैलरी अकाउंट ईआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये एंट्री लगती थी, अब भी यही लगेगी। और मैनेजर का कमीशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है तो उसको क्लोज करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईआर टू मैनेजर सैलरी या कमीशन लगेगी। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, रेंट किसी पार्टनर को देना हो उसकी 2 एंट्री, मेन एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल और क्लोजिंग एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर की एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ईआर टू पार्टनर लोन, किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा हो उस पर बिजनेस जो है पार्टनर को इंटरेस्ट चुकाता है, उसकी एंट्री क्या लगेगी, उसको ड्यू करने की, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ड्यू, उसको ड्यू करना या अकाउंट में एडजस्ट करना एक ही बात है, उसकी एंट्री मेन एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, और ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है इसलिए इसको क्लोज कर दिया जाएगा, उसकी एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगी। ओके, नाउ किसी मैनेजर को सैलरी कमीशन देनी हो तो उसकी एंट्री मैनेजर सैलरी या कमीशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या कमीशन, ये आपने 11th में पढ़ी थी, फाइनल अकाउंट में वही है। बोलोगे सर पे हो चुका, अगर पे हो चुका होता तो वो ऑलरेडी अकाउंट में एडजस्ट हो चुका होता, अपने को बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अगर क्वेश्चन में दिया है कि प्रोवाइड कमीशन टू मैनेजर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, इसका मतलब है वो अब तक नहीं दिया है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग की एंट्री मैनेजर सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैनेजर सैलरी टू पार्टनर कैपिटल नहीं लगेगी, पार्टनर करंट नहीं लगेगी क्योंकि ये पार्टनर से वो रिलेट ही नहीं करती, तो मैनेजर सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग कमीशन। और फिर ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पार्टनर को रिलेट नहीं करता है, इसलिए इसको क्लोज करने की एंट्री पीएल टू मैनेजर सैलरी या पीएल टू कमीशन लगेगी। हाँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनर को रिलेट करता है, बट इसके लिए स्पेसिफिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविजन है कि इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए इसको भी कैपिटल और करंट अकाउंट में एडजस्ट नहीं करके लोन अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है, साथ ही साथ इसको चार्ज मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानकर पीएल में डाला जाता है। तो शॉर्ट में क्या समझना है, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें अगर कहीं आपको रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर या मैनेजर सैलरी दिख जाए तो आपको छोटा सा पीएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अर्लियर आई टोल्ड कि जनरली पीएल नहीं बनाना पड़ता, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, उस नेट प्रॉफिट से अपने को डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन और
पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और मैनेजर की सैलरी कमीशन भी क्वेश्चन में इंसर्ट कर देते हैं। उस केस में जो नेट प्रॉफिट रहता है उससे आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, मतलब उस नेट प्रॉफिट से पीएल चालू करना पड़ेगा। उसमें रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और मैनेजर सैलरी को एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उससे एंट्री लगेगी, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री, ये पार्टनर से डायरेक्टली रिलेट करता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट होती है। इसकी मेन एंट्री 11 में आपने पढ़ी थी, वही ड्राइंग्स अकाउंट ER2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये होती है। लेकिन आप इसको कॉमन करने के लिए, क्योंकि ड्राइंग्स किस में क्लोज होती है, ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। तो बहुत सारी बुक्स में या ज़्यादातर बुक्स के ट्रीटमेंट में ये वाली एंट्री को न दिखाकर डायरेक्टली इस ड्राइंग्स के जगह पार्टनर करंट या पार्टनर कैपिटल लिख दिया जाता है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आप एंट्री ये भी कर सकते हो। क्या? अंडर फिक्स्ड मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री लगेगी पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लोज करने की एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाएगी। ओके, ये थी मेन एंट्रीज। इनके अलावा जो एंट्रीज बच गई 2-3 उनको और डिस्कस करना है। सो फिर दोबारा रिपीट, अगर क्वेश्चन में पार्टनर को रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, सैलरी कमीशन रेमिशन दिया है तो पहले गिवन नेट प्रॉफिट से एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके लिए छोटा सा पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर नीचे पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग मेथड में, फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अलग से बनाना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तक की एंट्री हो गई। अब नेट प्रॉफिट और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है? लास्ट रिमेनिंग 3 to 4 एंट्रीज। सो नाउ फाइनल एंट्रीज रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद आप दिए हुए नेट प्रॉफिट को या रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर सैलरी दी हो तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट से आपको ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में बाई पीएल के नाम से दिखाना पड़ेगा। और अगर नेट लॉस हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन में 2PL के नाम से दिखाना पड़ेगा। ओके, सो नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखा दिया जाता है, नेट लॉस को पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। क्यों दिखा दिया जाता है? ये एंट्री के कारण दिखा दिया जाता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री ट्रेडिंग टू पीएल, ट्रेडिंग के 2 में और पीएल के बाई में। उसी तरह नेट प्रॉफिट या नेट एडजस्टेड प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन के बाई में और पीएल के 2 में। पीएल बनाना नहीं है, लेकिन उन 3 केस में बनाना पड़ेगा। आपको बताया शॉर्ट छोटा सा पीएल, लेकिन जनरली पीएल एप्रोप्रिएशन में आपको बाई पीएल के नाम से नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। नेट लॉस हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन के 2 में 2PL ब्रैकेट में नेट लॉस। इसके बाद वो सारी आइटम आप कर लेंगे कौन कौन?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो सारी एंट्रीज करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचता है उसको कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाने वाले आइटम्स कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ट्रांसफर टू रिजर्व। जनरली इन आइटम्स को दिखाने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो अब पार्टनर में बांटा जाता है। उसकी एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर करंट या पार्टनर कैपिटल। टू पार्टनर करंट कब? फिक्स्ड मेथड में। टू पार्टनर कैपिटल कब? फ्लक्चुएटिंग मेथड में। और नेट डिविजिबल लॉस हो तो ये एंट्री की रिवर्स लग जाएगी। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिनिश हो जाएगा। कैपिटल या करंट अकाउंट में इसकी क्रॉस पोस्टिंग दिखाकर कैपिटल और करंट अकाउंट के टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी, जो भी उनका बैलेंस जिस साइड में निकलता है उनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया जाएगा। सो अगेन शॉर्ट में आपको प्रोसेस क्या करना है? सबसे पहला आपको कैपिटल या करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस उनके अकाउंट में लिखने हैं। फिर देखना है पीएल बनाना पड़ेगा क्या। 3 केस में पीएल बनाना पड़ सकता है। पार्टनर की सैलरी दी, मैनेजर की सैलरी दी हो, पार्टनर को रेंट दिया हो और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसमें छोटा सा पीएल बनाना पड़ सकता है। नहीं तो पीएल नहीं बनाना पड़ेगा। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को लेने की ये एंट्री, नेट लॉस को लेने की ये एंट्री। उसके बाद आपको किस किस की एंट्री करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ट्रांसफर टू रिजर्व। और फिर फाइनली आपको प्रॉफिट को, नेट डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की या नेट डिविजिबल को लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। ठीक है, स्टेप क्या हुए? पहले ये देखो पीएल बनाना है क्या। पीएल अगर बनाना है तो पीएल बनाने के बाद ये वाली एंट्री करो और उसके बाद करो कौन कौन सी एंट्री? सैलरी की एंट्री, पार्टनर सैलरी की, पार्टनर कमीशन, पार्टनर रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ट्रांसफर टू रिजर्व की। और फिर बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर में बांट के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज लगी हैं उनके ओपनिंग बैलेंस और एंट्रीज की क्रॉस पोस्टिंग करने के बाद उनका टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी जो निकल जाता है वो निकाल दो। क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, सो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आप इसको बुक्स में पढ़ेंगे, आपको सारी एंट्रीज मिल जाएंगी। कल इस एक नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट में इसको दोबारा रिवाइज कर देंगे एंड देयर आफ्टर वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।